विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए जो सामयिक कसौटी ली गई थी दिनांक 14/9/2024 के दिन हिंदी विषय की, उसके प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यह सॉल्यूशन। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए कोई भी तीन। आपको कोई भी तीन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न यह है कि आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। क्योंकि ईश्वर जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और ईश्वर जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। ईश्वर ही है जो हर मुसीबत से हमें बचाता है। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। तो उसका उत्तर ये होगा, हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी दादी को रोटियां पकाते समय हाथ जल जाते थे। वह अपनी दादी का दर्द समझता था और उसकी मदद करना चाहता था। तीसरा प्रश्न यह दिया गया है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों। तो हम इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं, बड़ा होकर मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे दूसरों को सिखाना अच्छा लगता है और मैं समाज के विकास में योगदान देना चाहता हूं। चौथा प्रश्न है, कवि नया राग कहाँ भरने के लिए कहते हैं। हम उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, कवि नया राग मानव हृदय में भरने के लिए कहते हैं, ताकि मनुष्यों के दिलों में नई भावनाएं और उत्साह जागृत हो सके, जो उन्हें जीवन में नई दिशा और प्रेरणा दे सके। पांचवा प्रश्न है, पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है, क्यों। तो हम इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं, देखा हुआ ज्यादा रहता है क्योंकि देखने के दौरान हम कई इंद्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि आंखें, और कभी कभी सुनने या छूने की भी भावना होती है। इससे जानकारी का प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रहता है। अब हम छठा प्रश्न देखेंगे। दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई। उत्तर यह होगा, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की ये दो रीतियां बताई। पहली, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और दूसरी, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते हैं। सातवां प्रश्न दिया गया है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थल। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए। इसका उत्तर यह है, हामिद के चिमटा लाने पर अमीना को दुख हुआ। उससे हामिद की नाम समझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गई। उसका मन गदगद हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। नौवां प्रश्न, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती हैं। उत्तर है अंतरिक्ष यात्रा में कई मुश्किलें आ सकती है, जैसे कि वायुमंडल की कमी, शून्यता की स्थिति, भारी मात्रा में रेडिएशन और लंबे समय तक ग्रेविटी की कमी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष
स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है, कवि नवयुग का आह्वान किस प्रकार करना चाहते हैं? कवि नवयुग का आह्वान नया उत्साह, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव के लिए करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग नए युग की चुनौतियों का सामना करें और नई दिशा की ओर बढ़े। 11वां, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो हम उत्तर दे सकते हैं, किसी को मुसीबत में देखकर मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो सहायता, सहानुभूति या सलाह देने के रूप में हो। 12वां प्रश्न है, भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा, क्यों? तो उत्तर दे सकते हैं, भरत एकांकी में मुझे सर्वदमन का पात्र सबसे अच्छा लगा, क्योंकि सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। 13वां प्रश्न देखते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो उत्तर है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए, नियमित अभ्यास करना चाहिए, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। 14वां प्रश्न है, सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से भिन्न है, विधान समझाइए। तो सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से भिन्न है क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर भारतीय मूल की महिला के रूप में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। उनकी मेहनत, लगन और साहस ने उन्हें प्रेरणा स्रोत बना दिया है। 15वां प्रश्न है, दुकान में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। तो इस तरह से हम यहाँ पहला प्रश्न देख सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, किन्हीं दो मुहावरों का आपको वाक्य लिखना है और अर्थ भी उसका देना है। पहला है दिल कचोटना, इसका अर्थ है दिल में दुख होना। पहला वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, उसके जाने की खबर ने मेरे दिल को कचोट दिया। दूसरा है, बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। दूसरा मुहावरा है बेड़ा पार लगाना, अर्थ है संकट से बचाना। वाक्य बनेगा, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। और दूसरा वाक्य हम इस प्रकार बना सकते हैं, उसने अपनी मेहनत से अपने परिवार का बेड़ा पार लगा दिया। तीसरा है गले मिलना, अर्थ है प्रेम से भेंटना। वाक्य इस प्रकार बनेगा, नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे के गले मिलते हैं। दूसरा वाक्य, जब वे लंबे समय बाद मिले तो लोग दोनों गले मिलकर खुशी से रोने लगे। चौथा मुहावरा दिया है दिल बैठ जाना, अर्थ है हताश या निराश होना। पहला वाक्य हम यह बना सकते हैं, जैसे ही उसने परीक्षा के परिणाम देखे उसका दिल बैठ गया। दूसरा, मोबाइल की कीमत सुनकर अमित का दिल बैठ गया। पांचवा मुहावरा है खतरों से खेलना, अर्थ है जोखिम उठाना या साहसिक काम करना। वाक्य, पर्वतारोहण करते समय हमें खतरों से खेलना पड़ता है। और दूसरा वाक्य, समुद्री यात्रियों को खतरों से खेलना पड़ता है। छठा मुहावरा सर ऊंचा होना, अर्थ है गर्व होना। वाक्य, हम ऐसे काम करें जिनसे देश का सर ऊंचा हो। दूसरा, उसके अच्छे परिणामों से परिवार का सर ऊंचा हो गया। सातवां है बात कान पर नहीं धरना, अर्थ है किसी बात को अनसुना करना या महत्व न देना। वाक्य, उसने सभी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया और बात कान पर नहीं धरी। दूसरा, मैं कब से बोल रहा हूं और तुम मेरी बात कान पर नहीं धरते। आठवां, धोखा खा जाना, अर्थ है मूर्ख बनना, सच्ची बात को न समझ पाना। वाक्य, भोले भाले लोग पीतल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। और दूसरा, व्यापार में उसने धोखा खा जाने के बाद सीख ली कि किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए।
9वां है एक सूत्र में पिरोना, तो अर्थ है सबको साथ में रखना। वाक्य, भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है। और दूसरा वाक्य बना सकते हैं, उसने अपनी कहानियों को एक सूत्र में पिरोकर एक किताब लिखी। 10वां है सुरलोक सिधारना, तो अर्थ बनेगा मर जाना। वाक्य बनेगा महात्मा दयानंद जी कल शाम को सुरलोक सिधार गए। तो इस तरह से हम दूसरा प्रश्न भी यहाँ हमने संपूर्ण सॉल्यूशन दूसरे प्रश्न का किया है, जिसमें मुहावरे दिए गए थे।